दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक नया झंडा मिल गया है, द फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को नई लेडी जस्टिस मिल गई है, न्याय की देवी का भारतीयकरण कर दिया गया है। आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इस बारे में बातें सुन ही रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि न्याय अब अंधा नहीं रहा, कानून अब अंधा नहीं रहा, ऐसी वाले भी बातें आप सुन रहे होंगे। क्योंकि ये बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है तो मैं इस पर वीडियो बनाने से बच रहा था। यही कारण है कि मैं थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल करके, मैसेज करके ये कहा है कि इस पर मैं कुछ अपनी बात रखूं। तो आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं। बहुत एक पुरानी फिल्म मैंने देखी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। अशोक कुमार साहब उस फिल्म में एक्टर हैं, हीरो हैं। हुआ ये है कि अशोक कुमार को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं, उनका अबडक्शन हुआ है और उनको एक जगह रखा जाता है जहां पर में जो गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी गैंग रहती है। उनको जब ले जाया गया है तो उनकी आंख में पट्टी बांध दी गई है और जब उनको वापस छोड़ दिया गया है तो उनकी आंख से पट्टी हटा दी गई है। अशोक कुमार पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। तो पुलिस वाले उनको गाड़ी पे बिठाते हैं। जैसे ही गाड़ी पे बिठाते हैं तो पुलिस वालों को अशोक कुमार कहते हैं कि मेरी आंख में पट्टी बांध दो और अब मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। तो पुलिस वाले चौंकते हैं, आंख में पट्टी बांध के कैसे रास्ता बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं आंख में पट्टी बांध दो। और वो बताते हैं कि जब वो गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी लगभग 90 से 100 की स्पीड पे चल रही थी और लगातार वो अपनी हार्ट बीट काउंट कर रहे थे हाथ पकड़े हुए। तो उनको पता है कि गाड़ी कब, कहां, किस समय रुकी, किस समय टर्न लेती है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे जाती है तो वो कहते हैं 5 सेकंड बाद टर्न आने वाला है, आप मोड़िए। तो ड्राइवर कहता है आगे कोई टर्न नहीं है। वो कहते हैं अब टर्न करना है, ड्राइवर कहता है यहाँ कोई टर्न नहीं है और अशोक कुमार कहते हैं बस यहीं से टर्न करना है। और जैसे ही ड्राइवर टर्न करता है, वहां कोई टर्न दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वहां टर्न होता है जिसे झाड़ियों से ढक दिया गया है। अशोक कुमार कहते हैं अगर मेरी आंखें खुली होती तो शायद मुझे भी ये धोखा होता कि यहां से कोई टर्न नहीं है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि कानून की देवी की आंख से पट्टी हटा दी गई है और अब न्याय होगा, तो क्या पिछले 100-200 साल से भारत में न्याय नहीं होता रहा है? नहीं, तब भी न्याय होता रहा है। और आपको जानकारी एक दे दूं कि न्याय की देवी या कानून या न्याय या जज ये अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, इनके आंख और कान होते हैं विटनेस। जर्मी बेंथम साहब ने कहा है कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। मतलब अगर आंख खोलकर हम अपनी आंखों से देख करके निर्णय देंगे तो शायद कई बार ऐसा होता है कि अपीयरेंस में बी डिसेप्टिव, जो दिखता है उससे धोखा हो सकता है। तो बेहतर है कि कानून जो है वो साक्षियों की आंख और कान से देखे, सुने। लेकिन अभी चंद्रचूड़ साहब क्योंकि नवंबर के महीने में जा रहे हैं, उनका रिटायरमेंट होने वाला है और अगले जस्टिस खन्ना साहब आने वाले हैं, तो चंद्रचूड़ साहब जाते जाते कुछ सौगात सुप्रीम कोर्ट को देते जा रहे हैं। कई सारे नए जजमेंट कमाल के उन्होंने दिए हैं, जो उनकी ब्रिलियंस को बताता है कि वो कमाल बुद्धिमान आदमी है। लेकिन साथ में ऐसी प्रतीकात्मक चीजें भी वो करते जा रहे हैं जिनसे आने वाले लंबे समय तक उनको याद रखा जाएगा। 2 नई चीजें मैंने बताई। पहला, लेडी जस्टिस का भारतीयकरण हो गया है और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को अपना झंडा मिल गया है। आइए पहले बात करते हैं लेडी जस्टिस के बारे में। तो आपको बताऊं, रोमन माइथोलॉजी में न्याय की देवी को जस्टिशिया कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में लेडी ऑफ जस्टिस कहते हैं। लेडी ऑफ जस्टिस रोमन माइथोलॉजी की न्याय की देवी हैं। रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों में से एक मानते थे। उनके बाद सम्राट टिबेरियस ने रोम में जस्टिशिया का एक मंदिर भी बनवाया था। जस्टिशिया न्याय की उस गुण का प्रतीक बन गई हैं जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। सम्राट वेस्पासियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के बनाए, जहां वह एक सिंहासन पर बैठी हैं, जिसे जस्टिशिया ऑगस्टा नाम दिया गया। इसके बाद कई सम्राट खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करते रहे और इसीलिए देवी की इस मूर्ति का और उनकी छवि का उपयोग करते रहे। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट्स, कानूनी ऑफिस, शैक्षिक संस्थाएं इनमें देखी जा सकती हैं। तो जैसा कि आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, लेडी जस्टिस के दाएं हाथ में होता है तराजू, बाएं हाथ में है तलवार और उनके पैर के नीचे एक सांप कुचला जा रहा है और आंख में पट्टी बंधी है। इन सब का अपना सिग्निफिकेंस है। तराजू 2 चीजों को बताता है। पहला, ये फेयरनेस के बारे में बात कर रहा है, निष्पक्षता। दूसरा, ये समाज में समता का प्रतीक है। तीसरा महत्व इसका यह है कि ये बताता है कि विटनेसेस जो हैं, साक्षी जो हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, नाउ दे आर गोइंग टू बी वेट, उन्हें तौला जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात है, आंख में पट्टी बंधी है। इसका मतलब है कि न्याय जो है अपनी आंखों से नहीं देखता, वो विटनेसेस की आंखों से देखता है, विटनेसेस की आंखों से सुनता है। तो कानून अंधा नहीं है,
उसके आंख और कान कुछ और हैं, ये इसको बताने का प्रतीक है। फिर एक हाथ में तलवार है, तलवार बताता है अथॉरिटी को, तलवार बताता है कि पावर ऑफ पनिशमेंट लाइज टू द जुडिशरी, दंड देने की शक्ति के बारे में तलवार बता रहा है। और जो पैर के नीचे सांप का फन कुचला जा रहा है, वो ये बता रहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी सांप देश से बाहर भाग करके अब लंदन में या पुर्तगाल में शरण नहीं ले पाएगा। तो ये अपने आप में प्रतीकात्मक मूर्ति है, जिसे जस्टिसिया या न्याय की देवी का नाम दिया गया। भारतीयकरण क्या कर दिया गया है, तो आप देखें अभी जो नई मूर्ति दिखाई पड़ रही है, इनको पहना दी गई है सफेद साड़ी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ ही दाएं हाथ पर तराजू है। तराजू को नहीं बदला गया है, क्योंकि तराजू जो है वो समाज में समता का प्रतीक है, तराजू निष्पक्षता का प्रतीक है, और साथ ही ये जो बैलेंस हाथ में पकड़ा हुआ है, ये बताता है कि साक्षियों को तौला जा रहा है, तौला जाएगा, उनको गिना नहीं जाएगा। तलवार हटा दिया गया है और साथ में संविधान की पुस्तक हाथ में पकड़ा दी गई है, जो बता रहा है कि संविधान सर्वोच्च न्याय है और जो न्याय दिया जाएगा वो संविधान सम्मत होगा। एक चीज को भूल गए, वो है पैर के नीचे कुचला जाने वाला सांप, उसको हटा दिया गया है और अब देवी किसी भी सांप को नहीं कुचल रही है। तो इसका मतलब क्या ये समझें कि सारे सांप देश के बाहर भागने वाले हैं? बहरहाल ये तो हुई थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक बात हमने की, लेकिन स्वागत योग्य है ये कदम कि हम जो है भारतीयकरण कर रहे हैं चीजों का, और न्याय की देवी का भी भारतीयकरण कर दिया गया है। मुझे लगता है इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का झंडा। तो सुप्रीम कोर्ट का झंडा आप सामने देख रहे हैं, नीले रंग का ये झंडा है। नीला रंग ये बताता है कि न्याय जो है वो नीले रंग के आसमान की तरह व्याप्त है, मतलब सर्वत्र न्याय की ही बात होनी चाहिए। आप इस झंडे में तीन अलग अलग चीजें देख रहे हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, और नीचे एक संविधान की किताब दिखाई पड़ रही है आपको, और साथ ही आपको दिखाई पड़ रहा है अशोक चक्र। अशोक चक्र इस बात का प्रतीक है कि 24 घंटे लगातार निरंतर न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहना, यही सुप्रीम कोर्ट का ध्येय है, सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का ध्येय है। वहीं संविधान की किताब बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान से शासित होगा, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार चलेगा, संविधान सर्वोच्च किताब है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आप देख सकते हैं ध्येय वाक्य, यतो धर्मः ततो जयः लिखा हुआ है, जो महाभारत से लिया गया है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहीं विजय होगी। मतलब जो सत्य है, जो धर्म है, जीत उसके साथ खड़ी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा हमने क्रिटिकली एनालिसिस भी किया है इन चीजों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी बधाइयां इन दो नए प्रतीकों के लिए। चंद्रचूड़ साहब की बुद्धिमत्ता को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसी बातों को जानने समझने के लिए जुड़े रहना चाहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।